दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए कहानी को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। यह कहानी ऐसी है कि एक बार मैं अपने खास 4 दोस्तों के साथ मनाली नाम की जगह से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को जा रहा था। ऑनलाइन का इस्तेमाल करके एक अच्छे से होटल हमने अपने लिए रिजर्व करा लिया था। हम सभी लोग ने यह फैसला किया कि हम रात के शांत माहौल में ही गाड़ी चलाकर वहां जाएंगे, जिससे सुबह सुबह ही हम होटल में चेक इन कर लें। लगभग रात को करीब 3 बजे हम लोग चंडीगढ़ के सीमा के पास आ पहुंचे। जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे, उस रास्ते में एक छोटी सी पहाड़ी पड़ती है। अब हम इसी पहाड़ी पर गाड़ी को चलाते हुए जा रहे थे। इस पहाड़ी में रास्ता ढलान के साथ घटक रूप से मुड़ावदार है। एकाएक हम सब ने देखा कि सफ़ेद कोरोला एल्टिस सड़क के किनारे खड़ी हुई है और उस गाड़ी के पार्किंग लाइट और ब्लिंकर चालू थे। उस गाड़ी के बाजू में एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई है। उसने एक खूबसूरत सा गुलाबी टॉप और जीन्स का कपड़ा पहना हुआ था और वो हमारी गाड़ी देखकर हमें लिफ्ट के लिए इशारा करने लगी। यह देखकर हम सभी दोस्तों के बीच चर्चा होने लगी कि हमें उस लड़की को लिफ्ट देना चाहिए या नहीं। क्या हमें उस लड़की की मदद करना चाहिए? हम 4 में से 3 लोग उस लड़की की मदद करने के पक्ष में थे और एक जन नहीं चाहता था कि उस लड़की को इतनी रात में मदद की जाए। यह एक धोखा या फिर चालबाजी भी हो सकती थी। जो लड़की की मदद के विरोध में था, वह कह रहा था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है और हम सबको इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे दोस्त ने उस लड़की के पास गाड़ी को धीमा कर लिया और गाड़ी की खिड़की को नीचे कर लिए। उसी समय दूसरे ने तेज आवाज़ में कहा कि भाई, गाड़ी क्यों रोक रहे हो? कुछ गलत हो सकता है, इसलिए बिल्कुल भी लड़की देखकर मदद के लिए मत पिघलो। उसकी आवाज़ सुनकर ड्राइव कर रहे दोस्त ने गाड़ी की स्पीड को फिर से बढ़ाने लगा और लड़की की मदद का मन न करने का कर लिया। लेकिन जैसे ही हम उस लड़की के सामने से गाड़ी को निकाल रहे, तभी गाड़ी में एक कड़कदार खुशबू फैल गई। शायद यह खुशबू उस लड़की के सेंट या डीओ की रही होगी जो उसने अपने ऊपर छिड़का होगा। जब हम लोग उस लड़की को पीछे छोड़कर 3 से 4 किलोमीटर आगे गए, तो हम चारों दोस्तों के बीच उस लड़की को लेकर फिर से बात शुरू हो गई कि हम सबको हिम्मत करके उस लड़की की मदद करनी चाहिए थी। क्या पता सच में वह किसी परेशानी से घिर गई होगी, इसलिए हमें उसे वहाँ इतनी रात को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी कार ड्राइव कर रहे दोस्त का मन बदलने लगा और वह कार को यू टर्न लेने की बात करने लगा। तभी हमने देखा कि सामने कुछ दूर में एक कार खड़ी हुई है और यह कार वही कार है जो कुछ देर पहले हमने पीछे देखी थी। उस कार के बगल में वही लड़की खड़ी थी जिसने वही गुलाबी टॉप और जीन्स का कपड़ा पहना हुआ था और वह हाथों से इशारा करके लिफ्ट मांग रही थी। यह देखकर हम लोग डर गए। हम सबके चेहरे एकदम से सफ़ेद हो गए थे। मेरा दिल तो जोरों से धड़कने लगा था। हमने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और जल्दी से उस लड़की को पार किया। कार में फिर से वही महक फैल गई थी जो पीछे भी एक बार कार के अंदर फैल चुकी थी। इस बार हम सब शांत थे और बहुत दूर आने के बाद भी एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे। हमने उस लड़की को आने वाले 20 किलोमीटर में 7 बार क्रॉस किया था। अंत में हमने चंडीगढ़ में प्रवेश किया और सबसे पहले मिलने वाले ढाबे के गाड़ी को रोका। हम सब बहुत डरे हुए थे। हम सब उस ढाबे के अंदर गए और चाय मंगवाई। सभी ने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया
तभी उस ढाबे में रुके हुए एक ट्रक ड्राइवर ने हमसे हमारी परेशानी और हैरानी का कारण पूछा, तो हमने बिना संकोच किए हुए उस ट्रक ड्राइवर को सारी बात बता दी। तब उस ट्रक ड्राइवर ने हमें एक अखबार का टुकड़ा दिखाया, जिसमें एक खबर छपी थी कि एक दिल्ली की 21 साल की महिला का उसी पहाड़ी में एक्सीडेंट हो गया और उस लड़की की कार चट्टान से नीचे खाई में जा गिरी थी। और अखबार में जिस गाड़ी का जिक्र था वह वही गाड़ी थी जो हम पूरे रात 8 बार देख चुके थे, और लड़की का पहनावा भी पेपर में वही छपा था जो हमें पूरी रात देखने को मिला था। हम सब डर गए थे। जब हम वापस चंडीगढ़ से मनाली जा रहे थे तो इस बार हमने दिन का सफ़र चुना, और अब कभी भी हम लोग रात को सफ़र नहीं करते हैं।